तरफ आप बहू बेटियों को लक्ष्मी कहते हो, उनका समय ही बहू बेटियों को आप जो है इग्नोर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब टॉकीज। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ही होंगे। और आज का वीडियो जो है माँ बेटे का प्यार, या फिर कहते हैं कि इमोशनल हुए पेरेंट्स। तो लेकिन पेरेंट्स जो है इमोशनल किसके लिए हुए आप लोगों को पता ही है। हम लोग तो लखन भाई के लिए बात करें और उनकी फैमिली के लिए बात करें। मेरे को एक कमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने बोला था एक आप माँ बाप के लिए भी वीडियोस बनाएं। तो उन माँ बाप के लिए मतलब जानी कि लखन के पेरेंट्स के लिए जिन्होंने पाल पोस कर लखन को इतना बड़ा किया है, लेकिन बेटे ने ही उनको रुस्वा किया है। ऐसा कुछ आपको भी लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि बेटा जो है वो कभी अब्यूज करता नजर आया हो आप लोगों को सोशल मीडिया पर अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स के बरखिलाफ, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी गलत बोलता नजर आया हो लखन। ऐसा मुझे नहीं लगता। ये कंट्रोवर्सी किसने और कब कैसे क्रिएट करी है ये सबको पता है ना। लेकिन वहां पर जो है ना आपको कि एक बहू का प्यार नजर आ रहा है दूसरी बहू को इग्नोर कर कर, आपको एक बेटे का प्यार नजर आ रहा है लेकिन बहू को इग्नोर कर कर, ये सब चीजें जो है ना वो सही नहीं है। क्योंकि माँ बाप के लिए जो है ना रिश्ते बच्चों के वो समान होते हैं। माँ बाप के लिए जो होता है ना वो रिश्ते नहीं होते बच्चे। ये मैंने थोड़ा सा मतलब वो हो गया, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कहना चाहती हूँ। माँ बाप के लिए बच्चे एक समान होते हैं, बच्चा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो प्यार ही बढ़ता हुआ नजर आया है माँ बाप का भी। लेकिन माँ का दिल जो है ना वो मैंने अभी देखा है कि लखन के लिए बहुत, लखन के लिए पहला बेटा, भैया पहला बेटा पहला प्यार, जहाँ खुद से ली गई पहली कोई भी चीज है ना उससे अटैचमेंट ही अलग होती है ना। और यहाँ पर बेटे को ये कहते हुए कि ये तुम्हारा ही घर है, या कैसे माँ बहुत अच्छे सलीके तरीके से समझाती हुई मुझे नजर आई है ना। और वहां पर पाई ने भी ये कहा कि भामू का जो है ना अपने बच्चों के लिए एक अलग ही प्यार है ना। लेकिन भामू के संस्कार जो है ना वो कूट कूट कर भरे गए हैं बच्चों में। लेकिन पता नहीं क्यों भामू को हमेशा ही दूसरों में ही वो सब चीजें क्यों नजर आती हैं और अपने में पता नहीं कमियां नजर आती हैं। ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है कि सैंडी को उसके माँ बाप ने खूब कूट कूट कर, जिसको कहते हैं ना कूट कूट कर संस्कार भरना, वैसे। लेकिन भामू आपने भी तो कूट कूट कर भरे हैं। क्या आपको शक हो रहा है अपने संस्कारों पर, है ना? तो शक मत करिए। वहां पर पाई ने जो है अपने बच्चे को बोला कि मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं ये लड़ाई झगड़ा करूंगा क्या, मैं तुम मेरे बेटे हो इसलिए, है ना। अगर गुस्से में मैं कुछ तुम्हें बोल भी जाता हूं तो क्या गुस्सा निकालने मैं पड़ोसियों के वहां पर जाऊंगा? भाई आप बातें तो बिल्कुल सही कर रहे हो, बातें कह भी अच्छी रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उन कमेंट्स का क्या जिसके लिए लखन ने आवाज उठाई है और बात करी है। आपने इतने मतलब आपको गुस्सा था तो आप कमेंट्स में इतने गंदे तरीके से रिप्लाई नहीं दे सकते हो, है ना। तो वो चीजें आपने तो की है, बाप को कितना भी गुस्सा हो। लेकिन बच्चे तो फिर आपको पता है अगर पिता को गुस्सा नाराजगी हो सकती है तो बच्चों को क्यों नहीं हो सकती। हर बात में बच्चे को बोल देना, जैसे कि पाई ने बोला मैंने 10 बार बोला होगा घर छोड़कर चले जाओ, तो 10 बार तो उसने इग्नोर किया, लेकिन 11वीं बार वो इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आपका गुस्सा यहां तक है तो बच्चे का लेवल क्या होगा आप सोचिए। आप ही का तो वो बेटा है ना। फिर भी उसमें भामू जैसे काफी ठहराव है, ऐसा मुझे लगा, है ना। भामू के जैसे बात करने का तरीका है, समझाने का तरीका है, एक माँ का अपने बच्चे को। तो आपको चाहिए था अपनी जो है वाइफ उसी को बोल देते कि अपने तरीके से वो अपने बच्चों को समझा ले, है ना। लेकिन आपको भामू को वहां पर खुशी हुई है कि बेटा, उनका कहना है कि चाहे रोज एक घर ले लेकिन हमारे साथ ही रहे, माँ बाप की छत्र छाया में रहे और माँ बाप के घर में रहे। इससे क्या है माँ बाप को भी एक असीम सी शांति फील होती है कि हाँ हमने अपने बच्चों के लिए कुछ किया। लेकिन वहां पर एक बार भी पाई ने अपने बच्चे को ये नहीं बोला कि तुमने घर लिया और हमें बहुत ही खुशी हुई, हम भी चलेंगे तुम्हारे वहां रहने के लिए, हम भी आया करेंगे, और तुम्हारा ये पहला लिया घर जो है मतलब माँ बाप को अलग ही खुशी दे गया। उनको लगता है कि हाँ मेहनत का फल जो है वो लखन को मिला। लेकिन वो सब चीजें नहीं हुई और वहां पर लखन को तो जी पुचकारा गया, प्यार दिया गया, है ना, सर पे हाथ भी रखा गया। लेकिन उसके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया पाई ने कि उन कमेंट्स का क्या। फिर वो कमेंट करने के बाद डिलीट कर दिए, उनका क्या। फिर वहां पर पिताजी ने अपने जो है ना मतलब गुस्से के बारे में बताया कि
किस लेवल का उनका गुस्सा है। लेकिन वहां पर मैं पूछना चाहती हूँ कि लखन ने भी जब फिर कंट्रोवर्सी जब ये क्रिएट हो ही गई, ये काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो है ना अभी ट्रेंडिंग में ही आ गया कि कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। लेकिन जब फिर बच्चे ने वो सवालों के जवाब के साथ एक लाइव कर दी, फिर पिताजी जो है फिर वो मतलब बच्चे ने बता दिया कि मुझे अपने पिता के गुस्से का लेवल भी पता है, मुझे ये भी पता है ये मेरे पिताजी कमेंट करें। लेकिन उस समय जो है रावत साहब ये चीजें जो है ना भूल गए थे। आज भी बेशक एक फेक स्माइल उन्होंने चिपका रखी थी अपने फेस पर, लेकिन जो उनके कड़वे वचन थे ना वो सब लोगों ने नोट किए होंगे कि उन्होंने अपने बेटे को बोला, क्या तुम मेरा नाम हटा सकते हो? क्या तुम मेरा नाम हटा सकते हो पैन कार्ड से? नहीं ना। ये वचन है, वचन नहीं, ये आपके जो शब्द हैं, ये आपके जो वर्ड्स है ना, ये बच्चों के दिल को छलनी कर जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। एक तरफ आप जो है अपने बच्चों को समझा रहे हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है ना। बाप जो है वो नाराजगी भी दिखा सकता है, गुस्सा भी दिखा सकता है, और बच्चे कहते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं, हम लोग भी तो आप ही के हैं ना, तो इसलिए हम भी नाराजगी दिखा सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, और जी गलत चीजों के लिए, गलत बातों के लिए रिएक्ट भी कर सकते हैं। तो फिर वहां पर आप क्यों नहीं मानते हो? वहां पर आप चीजें क्यों नहीं ठीक करते हो भाई? ठीक है, एक तरफ आप मिसाल जो है वो दे रहे हो, एक अच्छे इन्फ्लुएंसर होकर, एक अच्छे माँ बाप होने के लिए वो दिखा रहे हो, तो एक तरफ वही वर्ड्स ऐसे यूज कर रहे हो कि खुद ही आप अपनी मतलब कहते हैं ना स्टेटमेंट पर नहीं हो, है ना, आप चेंज हो जाते हो। और वहां पर आप बहुओं के बारे में, वहां पर आप बेटियों के बारे में कहते हो कि लक्ष्मी रूपी होती हैं, और वहीं पर आप अपनी बहू के लिए इतना कुछ। भाई आपने अपनी बहू के लिए एक शब्द नहीं बोला। वहां पर आप नीतू की तारीफें करते हुए पहले थकते नहीं थे, और आज आपके लिए नीतू कौन हो गई? कौन ही हो गई? इसलिए सिर्फ लखन के लिए ही बात करी गई, नीतू कहीं पे भी नहीं है, नीतू का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है ना। लेकिन आपके लिए सैंडी और सैंडी के संस्कार, सैंडी और सैंडी के पेरेंट्स से सब कुछ हो गए, तो आने वाली जब आपकी तीसरी बहू होगी तो क्या सैंडी के लिए भी ये सब चीजें होंगी जो नीतू के लिए आज हो रही हैं? ये मेरे अपने क्वेश्चन थे। तो प्लीज उसका मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके वीडियो में, आपके एपिसोड में रिप्लाई जरूर से मिलेगा। अगर मेरा ये एपिसोड आप लोग जो भी देख रहे हैं, है ना, आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ है, आप लोग थोड़ा भी एग्री करते हो कि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं मतलब बच्चों से, अगर बच्चों से गलती तो होती है तो पेरेंट्स माफ कर देते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स इतनी बड़ी गलती कर ले और फिर गलती पे गलती कर ले, फिर अपनी ही स्टेटमेंट पर वो ना रहे, चेंज होती रहती है उनकी स्टेटमेंट, और इतनी गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं वो अपने बच्चों के लिए, तो क्या उनको माफी नहीं मांग लेनी चाहिए अपने बच्चों से? जरूरी नहीं आप सोशल मीडिया पर माफी मांगो, लेकिन घर की बातें आप सोशल मीडिया पर ही नहीं लेकर आओ, क्योंकि आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो आपसे तो दुनिया सीख रही होगी, है ना। जैसे अभी जो है अर्जुन रावत के नाम से एक आपने चैनल ओपन किया है, जिसमें आप बच्चों को जो है ना सिखाते हो बिजनेस के गुर, है ना, कैसे कि आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अगर वहां पर बच्चे आपसे बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बहुत अच्छी सीख मिल रही है उनको, लेकिन आपके जो व्लॉग है इनसे आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को? आप खुद ही अपनी स्टेटमेंट, अपने जो कहते हैं ना वर्ड्स, उनके ऊपर खरे नहीं उतर रहे, है ना। तो दुनिया तो जवाब मांगेगी अगर आप सोशल मीडिया पर आते हो और सोशल मीडिया पर अपनी ही सारी बातें रख देते हो, अपनी फैमिली की पर्सनल बातें भी यहीं पर डिस्कस करते हो, तो लोग तो फिर उस पर बात करेंगे। मेरे को लगता है कि आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे, आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहोगे कि रावत साहब, एक तरफ आप बहू बेटियों को लक्ष्मी कहते हो, उनका सम्मान करना सिखा रहे हो, और वहीं पर अपनी ही बहू बेटियों को आप जो है इग्नोर कर रहे हो। ऐसा आपकी खुद की बेटी ने भी बोला है कि जब अपने ही ऐसे हों तो फिर बाहर वालों को तो क्या ही कहना। तो ये कौन है बाहर वाले और कौन है घर वाले, तो ये सबको ही पता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।